नमस्कार मित्रों, आज एक वीडियो के माध्यम से हमें पता चला एक संत जो निरंजनी अखाड़े के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम पुण्यानंद जी है, वह व्यास गद्दी में बैठ करके, मंच में बैठ करके ब्राह्मणों के प्रति, पंडितों के प्रति अपशब्द भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वप्रथम आप उस वीडियो को सुनिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। ये मत सोचना कि चलो हमसे नहीं किया जाता इसलिए पंडित से कराना माने भाड़े के टट्टू से काम लेना है। हाँ, ये क्या है? पंडित से कराने का मतलब है भाड़े के टट्टू जानते हो ना? अरे घोड़ा और गधा दोनों के संयोग से उत्पन्न होने वाला जो प्राणी होता है उसको टट्टू बोलते हैं, खच्चर भी बोलते हैं। उनके आगे संतान नहीं होते। घोड़े गधे के संबंध से बनने वाला जो खच्चर होता है तगड़ा होता है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि जितना वो काम करेगा और उसका आधा तुमको भी करना पड़ेगा। माने उसके पीठ पर सामान तुमको लादना पड़ेगा, उसके मुंह में लगे हुए लगाम को हाथ से पकड़ना पड़ेगा और ले करके जगह पर पहुंचाना पड़ेगा, पीठ से उतारना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरा सामान लाद करके फिर लाके यहाँ गिराना पड़ेगा। अपने आप नहीं करेगा। और ये खच्चर से काम लेना और पंडित से काम लेना दोनों लगभग बराबर है। पीठ पर लाद देने के बाद वो खच्चर अपने पीठ के ऊपर का सामान अपने आप नीचे नहीं गिराएगा और स्वयं उठा के नहीं रखेगा, और डंडा लेके पीछे से यूं जब तक नहीं करोगे तब तक सही जगह पर वो कभी पहुंचने वाला नहीं है। मैं पुण्यानंद जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे यह बताइए, जो आप यह कह रहे हैं पंडित शब्द, यह पंडित शब्द आप किस पंडित की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भगवद गीता में पंडित शब्द का जो अर्थ बताया है वह अर्थ है ज्ञानी। वह पंडित किसी भी जाति का हो सकता है। पहली बात, किसी भी जाति का। श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास यह रखी हुई है, ये श्रीमद् भगवद गीता की प्रति है। इसके 5वें अध्याय के 18वें नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। 5वें अध्याय का 18वां नंबर श्लोक है। अर्थ भी आपको बता दें कि ज्ञानी जन और विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, यहां तक कि चांडाल में, इन सबको जो एक समान दृष्टि से देखता है वह व्यक्ति पंडित है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। यह एक और श्लोक में आपको दिखा दूं, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं कि यस्य सर्वे स्मारब्धाः काम संकल्प वर्जिताः और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। इसका अर्थ है, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यह पंडित शब्द की व्युत्पत्ति, यह पंडित शब्द की परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में बताई है। अब आप मुझे यह बताइए कि यह श्रीमद् भगवद गीता, जिस पर आदि शंकराचार्य जी ने भी भाष्य लिखा है, जिसके अनुयायी आप स्वयं हैं, तो आप उन पंडितों को गाली दे रहे हैं। अगर एक पंडित को गाली दे रहे हैं, पंडित शब्द, पंडित जाति को ही आपने गाली दे दी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो आदि शंकराचार्य भगवान हैं,
वह भी जात्या पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और कर्मणा भी पंडित हैं। तो आप यदि एक को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आप आदि शंकराचार्य भगवान का भी, आदि शंकराचार्य जी का भी आप विरोध कर रहे हैं और उन्हें इस प्रकार का अपशब्द कह रहे हैं। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी, वेद पुराण शास्त्रों से निकली हुई वाणी जो उसमें उनमें व्युत्पत्ति बताई गई है, उनका भी आप खंडन कर रहे हैं, उनको भी आप झूठा साबित कर रहे हैं और केवल आप स्वयं को प्रचारित करने के लिए, अब हम नहीं जानते हैं क्यों आपने यह कहा, आपका क्या विद्वेष की भावना रही, लेकिन आपने जो यह शब्द बोले हैं, इनसे संपूर्ण ब्राह्मण समाज तो है ही है और पंडित, मैंने आपको बता दिया, पंडित कोई भी हो सकता है जो हर व्यक्ति में, हर किसी में समदर्शी भाव से देखे, वह पंडित है। आप संपूर्ण समाज को गाली दे रहे हैं। अब दूसरी बात आपने कही कि टट्टू ऐसा काम करता है, वह खच्चर ऐसा काम करता है, उसके सर पे रखा जाता है, पीठ पे रखा जाता है, वहां उतारा जाता है, ले जाया जाता है। तो यह जो प्राणी है, यह जो खच्चर है, यह कम से कम ले जा तो रहा है, इंसान का काम कर रहा है, इसको इंसान ने ऐसा बना दिया। मुझे आप ऐसा बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना समस्त कार्य कर रहा है, जो बोझा उठाए भी, उसको ले जाए भी, वहां उतार भी दे, फिर वापस भी आ जाए, ऐसा कौन है? कौन सा ऐसा जानवर है? आप जानवरों में भी दो कैटेगरी में बांट रहे हैं कि जानवर ऐसा है, खच्चर है, उसको हमने काम वाला बना दिया तो वो गलत हो गया। इस दृष्टि से गीता, श्रीमद् भगवत गीता की दृष्टि से तो आप स्वयं यह पंडित कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि आप जानवरों तक में यह भेद कर रहे हैं कि यह जानवर अच्छा है, यह जानवर बुरा है, यह जानवर ऐसा है। क्या यह उचित है? दूसरी बात, आप यह बात जो है, यह आप बात व्यासपीठ से कर रहे हैं। आपको लाखों लोग, हजारों लोग आपको सुन रहे हैं, आपके अनुयायी हैं लाखों हजारों। यह समाज में यदि उन्होंने सुना और उन्होंने मान लो किसी ब्राह्मण से कहा, क्योंकि वह पंडित की असली व्युत्पत्ति तो नहीं जानते हैं, जब आप ही इस प्रकार से सिखा रहे हैं, आप पंडित का अर्थ, ब्राह्मण का अर्थ जात्या द्योतित कर रहे हैं, उनको जात्या संबोधित कर रहे हैं, उनके कर्मों के अनुसार तो आप कर ही नहीं रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि यदि आप ऐसा कह रहे हैं और किसी ब्राह्मण से किसी व्यक्ति ने कहा, फला फला व्यक्ति ने कह दिया कि आप तो टट्टू हो भाई, तुम तो टट्टू हो, किसने कहा? तो हमारे गुरुजी ने कहा या उन महानुभावों ने कहा। और जो वह व्यक्ति है वो लड़ेगा भाई, वो कहेगा कि विद्वेष होगा। तो आप उस मंच में बैठकर, जहां पर विद्वेष का भाव ना फैलाया जाए, अपितु लोगों में सामंजस्य बैठाया जाए, उस जगह में बैठ करके आप इतना बड़ा विद्वेष फैला रहे हैं, लोगों में फूट पड़वा रहे हैं, तो ये तो बड़ा अनुचित कार्य है। ऐसा समाज में उस गद्दी से बैठकर तो कम से कम नहीं कहना चाहिए, पहले तो कहीं से नहीं कहना चाहिए। फिर इतने बड़े महंत होते हुए, इतने बड़े संत होते हुए, उसके बाद इस प्रकार की वाणी, इस प्रकार के अपशब्द तो कतई नहीं करने चाहिए। ऐसे ही संतों के लिए मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, रामायण भी मेरे पास रखी हुई है, रामचरितमानस, लिखा हुआ है, कहा हुआ है, मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूं संत कहें सब कोई, और मारक सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसका जो मन आ रहा है, जिसको जो सही लग रहा है, वह अपने अनुसार मार्ग बना रहा है। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। तो
इस प्रकार से इन्होंने काफी यहाँ उत्तर रामचरित में इस विषय में पहले ही कह दिया है। जाके न करु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। बहुत सारी चौपाइयाँ यहाँ कही है कि यह भी बोला कि जिसको जो सही लगे भाई, जो जिसको जैसा चल रहा है, जो गाली दे, जो पंडितों को गाली दे, जो वेदों को गाली दे, वह भी पंडित कहलाएगा, वह सब कहलाएगा। तो और उसी मार्ग का आप अनुसरण कर रहे हैं। आप इस प्रकार की भाषा का, अभद्र भाषा का, जो कदापि सहन नहीं हो सकती, उस भाषा का आप यहाँ पर मंच से आप बखान कर रहे हैं, मंच से आप कह रहे हैं, जो आपको, आप जैसे संतों को तो कम से कम शोभा नहीं देता है। एक बात और, यदि मान लें, हम लोग तो हैं ही, जात्या अगर मानते हैं, क्योंकि जात्या वैसे तो जन्मना जायते शूद्र और कर्मणा द्विज उच्यते, ये कह रखा है। आप जानते हैं ब्रह्मम जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जाने। अब वह कोई भी जान सकता है, जाति वाला व्यक्ति ही ब्रह्म को जाने ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है, वही जानेगा। अब आपको लग रहा है, आप अपने अनुसार आप बताइएगा, जो भी लग रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने कह दिया कि जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वह टट्टू है, ये आपने कहा। अब मुझे ये बताइए, जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, थे, जो पूर्व काल में थे, आज भी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी जन हैं, क्या यह उनका अपमान नहीं है? क्या ये आदि शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, जो जात्या और कर्मणा दोनों ही प्रकार से पंडित थे? क्या आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं? तो मेरा आपसे केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप अपने इन शब्दों को जरूर वापस लें और इस प्रकार की विद्वेष की भावना, फूट डलवाने वाली भावना समाज में, इस प्रकार के वाचन को इस मंचों से या किसी भी प्रकार से ना करें तो यह उचित होगा। और आप तो संत हैं, आप सब जानते ही हैं, आप ज्ञानी ही हैं, हम जानते हैं इस बात को, आप ज्ञानी हैं। लेकिन यह इस प्रकार के वक्तव्य, यह आपकी ज्ञानता को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, यह ज्ञानता को द्योतित नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको मुझे लगता है कि आपको ब्राह्मण समाज से इन शब्दों के लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए।